नमस्कार दोस्तों, अगर आपका बजट करीब 12 लाख है और आप ऐसी कार लेना चाहते हैं जिसमें पैसा वसूल, फीचर्स, अच्छा माइलेज और कम मेंटेनेंस मिले, तो ये वीडियो आपके लिए है। आज हम बात करेंगे 12 लाख के अंदर आने वाली 10 सबसे बेस्ट वैल्यू फॉर मनी कारों की। चलिए शुरू करते हैं, लेकिन एक बात जरूर ध्यान रखें कि लोग केवल एक्स शोरूम कीमत बताते हैं। हमने आपको दोनों कीमत के साथ साथ ऑन रोड कीमत भी बताई है। और इसी के साथ लिस्ट में नंबर 10 पर आती है मारुति की वैगन आर। दोस्तों, मारुति वैगन आर इंडिया की सबसे पॉपुलर और भरोसेमंद हैचबैक कारों में से एक है, जो अपनी बेहतरीन माइलेज, कम मेंटेनेंस और शानदार रिलायबिलिटी के लिए जानी जाती है। ये कार खासकर मिडिल क्लास फैमिली और डेली सिटी यूज के लिए एक परफेक्ट ऑप्शन मानी जाती है। आज के टाइम में टाटा टियागो, हुंडई ग्रैंड i10 और सिट्रोएन C3 जैसे ऑप्शंस भी अवेलेबल हैं, लेकिन मारुति का बड़ा सर्विस नेटवर्क और कम खर्च वाली मेंटेनेंस इसे आज भी एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन पर बनाए हुए है। वैगन आर सिर्फ माइलेज के लिए ही नहीं, बल्कि अपने बॉक्सी डिजाइन, बड़े केबिन स्पेस और आरामदायक हेडरूम के लिए भी जानी जाती है। अगर आप एक ऐसी कार ढूंढ रहे हैं जो कम खर्च में चले, कम दिक्कत दे और सालों तक भरोसेमंद रहे, तो वैगन आर इस लिस्ट में अपनी जगह पूरी तरह डिजर्व करती है। अगर इसके लास्ट अपडेट की बात करें तो मारुति ने 2022 में इसका अपडेटेड मॉडल लॉन्च किया था, जिसमें नए इंजन अपडेट और कुछ नए फीचर्स भी जोड़े गए थे। यह बात जानना जरूरी है, क्योंकि अगर कोई नया अपडेट आने वाला हो और आप पुराना मॉडल खरीद लें तो बाद में आपको नुकसान हो सकता है। अगर सेल्स की बात करें तो पिछले 3 महीनों में वैगन आर की बिक्री काफी मजबूत रही है। दिसंबर में लगभग 17,000 यूनिट, जनवरी में करीब 18,000 यूनिट और फरवरी में भी लगभग 16,000 यूनिट्स की बिक्री हुई है। कुल मिलाकर पिछले 3 महीनों में करीब 51,000 यूनिट्स की बिक्री के साथ यह इंडिया की सबसे ज्यादा बिकने वाली कारों में से एक बनी हुई है। अब इंजन स्पेसिफिकेशन की बात करें तो इस कार में आपको 2 इंजन ऑप्शन मिलते हैं। पहला 1.0 लीटर पेट्रोल इंजन जो लगभग 67 bhp की पावर और 89 न्यूटन मीटर का टॉर्क देता है। दूसरा 1.2 लीटर पेट्रोल इंजन जो करीब 90 bhp की पावर और 113 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करता है। पावर के हिसाब से देखा जाए तो सिटी ड्राइव के लिए ये इंजन काफी स्मूथ और किफायती है। ट्रांसमिशन की बात करें तो इसमें मैनुअल के साथ साथ एमटी का ऑप्शन भी मिलता है। एमटी के लिए आपको लगभग 50 से 70 हजार रुपए ज्यादा खर्च करने पड़ सकते हैं। सेफ्टी की बात करें तो इसमें ड्यूल एयर बैग्स, एबीएस विद ईबीडी और रियर पार्किंग सेंसर जैसे बेसिक सेफ्टी फीचर्स मिलते हैं। हालांकि ग्लोबल एनकैप में इसकी सेफ्टी रेटिंग ज्यादा मजबूत नहीं मानी जाती, जो कि इसकी एक कमी है। बूट स्पेस की बात करें तो इसमें लगभग 341 लीटर का बूट स्पेस मिलता है, जो इस सेगमेंट में अच्छा माना जाता है। माइलेज की बात करें तो कंपनी लगभग 23 से 25 किलोमीटर प्रति लीटर का माइलेज क्लेम करती है, लेकिन सिटी में ये कार आपको लगभग 18 से 20 का माइलेज देती है, जो कि काफी अच्छा है। ग्राउंड क्लियरेंस एक 165 मिलीमीटर का मिलता है, जो सिटी रोड्स के लिए ठीक है, लेकिन खराब रास्तों के लिए थोड़ा कम महसूस हो सकता है। अगर बजट की बात करें तो 10 लाख के आसपास आप इसका ZXi या ZXi प्लस वेरिएंट कंसीडर कर सकते हैं, जिसमें एक्स शोरूम प्राइस लगभग 6.5 से 7.5 लाख के बीच और ऑन रोड प्राइस करीब 8 से 9 लाख तक जाती है। फीचर्स के नाम पर इसमें आपको 7 इंच टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, एंड्रॉयड ऑन्टो और एप्पल कारप्ले, स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स, ऑल पावर विंडो और इलेक्ट्रिक ORVM जैसे फीचर्स मिल जाते हैं। अब आपके मन में सवाल आएगा कि इतनी ज्यादा सेल्स और इतना भरोसा होने के बाद भी हमने इसे लिस्ट में नंबर 10 पर क्यों रखा है? तो दोस्तों, इसके पीछे कुछ कारण हैं। पहला, इसकी बिल्ड क्वालिटी उतनी मजबूत नहीं है। दूसरा, सेफ्टी रेटिंग कमजोर है। तीसरा, रोड प्रेजेंस और प्रीमियम फील इस बजट में आने वाली दूसरी गाड़ियों के मुकाबले कम है। बस इन्हीं कारणों की वजह से हमने मारुति वैगन आर को इस लिस्ट में नंबर 10 पर रखा है। और इसी के साथ लिस्ट में नंबर 9 पर आती है टाटा की टियागो। दोस्तों, टाटा टियागो एक ऐसी सिटी हैचबैक है जो अपनी कठोर बिल्ड क्वालिटी, शानदार सेफ्टी और शानदार रोड प्रेजेंस के लिए जानी जाती है। ये कार सिर्फ दिखने में मजबूत नहीं है, असल में चलने में भी बहुत विश्वसनीय है। आज के टाइम में मारुति स्विफ्ट, हुंडई ग्रैंड i10 न्यूज और सिट्रोएन C3 जैसे ऑप्शंस भी अवेलेबल हैं, लेकिन टियागो की सबसे बड़ी ताकत उसका सॉलिड बिल्ड, 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग और शानदार ड्राइविंग है। यही वजह है कि यह आज भी अपनी सेगमेंट की सबसे भरोसेमंद हैचबैक्स में गिनी जाती है। टियागो सिर्फ सुरक्षित ही नहीं, बल्कि प्रैक्टिकल, आरामदायक और अच्छी सिटी यूज कार है।
अगर आप एक ऐसी हैचबैक चाहते हैं जिसमें सेफ्टी, बिल्ड क्वालिटी और कम खर्च वाली मेंटेनेंस साथ में मिले, तो टियागो इस लिस्ट में नंबर 9 पर रहने का पूरा हक रखती है। अगर इसके लास्ट अपडेट की बात करें तो टाटा ने इसका फेसलिफ्ट वर्जन 2022 के आसपास लॉन्च किया था। यह बात जानना जरूरी है क्योंकि अगर आप पुराना मॉडल ले रहे हैं और नया अपडेट आने वाला हो तो आपका फैसला बदल सकता है। अब सेल्स की बात करें तो पिछले 3 माह में टियागो की बिक्री भी काफी मजबूत रही है। दिसंबर महीने में लगभग 14,000 यूनिट, जनवरी में करीब 15,000 यूनिट और फरवरी में लगभग 14,500 यूनिट्स की बिक्री हुई है। यह कुल मिलाकर लगभग 43,500 यूनिट्स होती है, जो अपने सेगमेंट में अच्छी सेल्स है। अब इंजन स्पेसिफिकेशन की बात करें तो इस गाड़ी में आपको 2 इंजन ऑप्शंस मिलते हैं। पहला है 1.2 लीटर पेट्रोल इंजन जो लगभग 86 bhp की पावर और 113 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करता है। दूसरा है 1.2 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन XT और XZ प्लस टर्बो वेरिएंट में, जो लगभग 110 bhp की पावर और 140 न्यूटन मीटर का टॉर्क देता है, जो अपने सेगमेंट में पावर और टॉर्क के मामले में एक स्टैंड आउट परफॉर्मेंस है। ट्रांसमिशन की बात करें तो इसमें 5 स्पीड मैनुअल और AMT ऑटोमेटिक दोनों ऑप्शंस मिलते हैं। AMT वेरिएंट के लिए आपको थोड़ा एक्स्ट्रा खर्च करना पड़ सकता है, लेकिन सिटी ट्रैफिक में गाड़ी काफी स्मूथ चलती है। सेफ्टी की बात करें तो टियागो ने ग्लोबल NCAP पर 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग हासिल की है और यही सबसे बड़ा कारण है कि लोग इसे इतना पसंद करते हैं। इसके अलावा ये ड्यूल एयर बैग्स, ABS, EBD, रियर पार्किंग सेंसर और आइसोफिक्स चाइल्ड सीट माउंट्स के साथ आती है। अब बूट स्पेस की बात करें तो इसमें लगभग 242 लीटर का बूट स्पेस मिलता है, जो इस सेगमेंट के हिसाब से ठीक ठाक है। माइलेज की बात करें तो कंपनी लगभग 20 से 24 किलोमीटर का माइलेज क्लेम करती है। एक्चुअल ड्राइविंग में शहर में आपको लगभग 18 से 20 किलोमीटर प्रति लीटर का माइलेज मिल जाता है, जो कि रोजमर्रा के यूज के लिए काफी अच्छा है। ग्राउंड क्लियरेंस लगभग 170 मिलीमीटर का मिलता है, जो भारत की सड़कों पर आराम से चलने के लिए बिल्कुल ठीक है। अगर बजट की बात करें तो लगभग 8.5 लाख से 11 लाख के बीच एक्स शोरूम रेंज में आपको टियागो के अलग अलग वेरिएंट मिल जाते हैं और ऑन रोड प्राइस लगभग 9.5 से 12 लाख के बीच पहुंच जाती है। हालांकि शहर दर शहर कीमत थोड़ी ऊपर नीचे हो सकती है। फीचर्स की बात करें तो आपको इसमें 7 इंच का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, एंड्रॉयड ऑटो एप्पल कारप्ले, रेडियंट केबिन, इलेक्ट्रिक ORVMs, कुछ प्रीमियम टच के साथ क्लस्टर डिस्प्ले भी मिलता है। अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा, इतनी सारी अच्छी चीजें हैं, फिर इसे लिस्ट में नंबर 9 क्यों रखा गया? तो दोस्तों, इसका मुख्य कारण है, पहला, हालांकि यह मजबूत और सुरक्षित है, लेकिन सेगमेंट के कुछ दूसरे अपग्रेडेड और फीचर लोडेड विकल्पों के मुकाबले ये थोड़ा पीछे रह जाता है। दूसरा, रिसेल वैल्यू उतनी शानदार नहीं रहती जितनी कुछ अन्य सेगमेंट कारों की होती है। और तीसरा, कुछ लोगों को इसकी राइड और हैंडलिंग थोड़ा सख्त लग सकती है। बस यही मुख्य कारण है कि हमने टाटा टियागो को इस लिस्ट में नंबर 9 रखा है। और इसी के साथ लिस्ट में नंबर 8 पर आती है मारुति की स्विफ्ट। दोस्तों, मारुति स्विफ्ट एक ऐसी कार है जिसने देश भर में अपने स्पोर्टी लुक, स्मूथ ड्राइविंग और शानदार माइलेज की वजह से लोगों का दिल जीत लिया है। ये कार सालों से इंडियन रोड पर सबसे ज्यादा पसंद की जाने वाली हैचबैक में से एक बनी हुई है। आज के टाइम में हुंडई ग्रैंड i10 न्यूज, टाटा टियागो और सिट्रोएन C3 एयरक्राफ्ट जैसे ऑप्शंस मौजूद हैं, लेकिन स्विफ्ट की सबसे बड़ी ताकत है उसका टाइम टेस्टेड इंजन, भरोसेमंद परफॉर्मेंस और रिस्पॉन्सिव ड्राइविंग। यही वजह है कि यह कार आज भी अपनी सेगमेंट की टॉप चॉइस बनी हुई है। स्विफ्ट सिर्फ दिखने में स्पोर्टी नहीं है, बल्कि अपने राइड क्वालिटी और हैंडलिंग के मामले में भी काफी मजबूत है। अगर आप एक ऐसा हैचबैक चाहते हैं जिसमें ड्राइविंग मजा, अच्छा माइलेज और विश्वसनीयता सब कुछ मिले, तो स्विफ्ट इस लिस्ट में नंबर 8 होने का पूरा हक रखती है। अब अगर इसके लास्ट अपडेट की बात करें तो मारुति ने इसका सबसे नया फेसलिफ्ट मॉडल 2023 के अंत या 2024 की शुरुआत में लॉन्च किया था, जिसमें नई स्टाइलिंग, बेहतर सेफ्टी फीचर्स और अपग्रेडेड इंटीरियर दिया गया है। यह बात जानना जरूरी है क्योंकि अगर आप पुराना मॉडल ले रहे हैं और बाद में नया वर्जन आ जाए तो आपको पछताना पड़ सकता है। अगर हम सेल्स की बात करें तो पिछले 3 महीनों में स्विफ्ट ने अच्छी खासी बिक्री दिखाई है। दिसंबर महीने में करीब 15,000 यूनिट्स, जनवरी में लगभग 16,000 यूनिट्स और फरवरी में भी लगभग 15,500 यूनिट्स की बिक्री हुई है। कुल मिलाकर पिछले 3 महीनों में लगभग 46,500 यूनिट्स की बिक्री, जो इस सेगमेंट में काफी मजबूत प्रदर्शन है। अब इंजन स्पेसिफिकेशन की बात करें तो इस गाड़ी में आपको 1.2 लीटर पेट्रोल इंजन मिलता है, जो लगभग 89 bhp की पावर और 113 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करता है। पावर और टॉर्क के हिसाब से देखा जाए तो ये इंजन सिटी और हाईवे दोनों तरह की ड्राइविंग में बढ़िया रिस्पॉन्स देता है। ट्रांसमिशन की बात करें तो मैनुअल के साथ साथ MT ऑटोमेटिक ऑप्शन भी मिलता है।
जो ट्रैफिक में गाड़ी चलाना और भी आसान बना देता है। अब सेफ्टी की बात करें तो स्विफ्ट में आपको ड्यूल एयरबैग्स, एबीएस विद ईबीडी, रियर पार्किंग सेंसर, आइसोफिक्स और कुछ वेरिएंट्स में ईएसपी यानी इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम भी मिलता है, जो इस सेगमेंट में एक अच्छा सेफ्टी पैकेज माना जाता है। बूट स्पेस की अगर बात करें तो इसमें आपको लगभग 268 लीटर का बूट स्पेस मिलता है, जो कि रोजमर्रा के काम और गोदामिंग के लिए काफी ठीक माना जाता है। माइलेज की बात करें तो कंपनी लगभग 22 से 24 किलोमीटर प्रति लीटर का माइलेज क्लेम करती है। एक्चुअल ड्राइविंग में शहर के अंदर आपको लगभग 18 से 20 किलोमीटर का माइलेज मिलता है, जो इस सेगमेंट में आमतौर पर अच्छा माना जाता है। ग्राउंड क्लियरेंस लगभग 170 mm का मिलता है। इंडिया की सड़कों पर आराम से चलने के लिए एक उचित ग्राउंड क्लियरेंस। अगर बजट की बात करें तो स्विफ्ट का एक्स शोरूम प्राइस लगभग 8.5 लाख से 11.5 लाख के बीच रहती है और ऑन रोड प्राइस शहर के हिसाब से लगभग 9.5 लाख से 12.5 लाख तक पहुंच सकती है। फीचर्स की बात करें तो इस गाड़ी में आपको 7 इंच टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले, 4 स्पीकर्स, क्रूज कंट्रोल कुछ वेरिएंट में, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल, रियर पार्किंग कैमरा और स्मार्ट प्ली मोटर्स जैसे फीचर्स मिलते हैं। अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा, इतनी अच्छी कार है फिर इसे लिस्ट में नंबर 8 पे क्यों रखा गया? तो दोस्तों, इसका मुख्य कारण ये है कि ये कार शानदार और भरोसेमंद है, लेकिन कुछ एसयूवी वेरिएंट्स और प्रीमियम हैचबैक आज अधिक फीचर्स और अधिक प्रीमियम फील के साथ उपलब्ध हैं। इसके अलावा कुछ लोगों को स्विफ्ट की बूट स्पेस और सेगमेंट लाइटिंग फीचर्स की कमी थोड़ी महसूस हो सकती है। बस इसी वजह से हमने मारुति स्विफ्ट को लिस्ट में नंबर 8 रखा है। एकदम बढ़िया, भरोसेमंद और ड्राइविंग फ्रेंडली हैचबैक, जो आज भी इंडिया में सबसे पसंद की जाने वाली कारों में से एक है। और इसी के साथ लिस्ट में नंबर 6 पर आती है टाटा की पंच। दोस्तों, टाटा पंच एक ऐसी माइक्रो एसयूवी है जिसने इंडिया में एक अलग ही पहचान बनाई है। यह ना सिर्फ एक हैचबैक की जगह एसयूवी जैसा लुक देती है, बल्कि बाहर से छोटी होने के बावजूद अंदर से काफी स्पेशियस और मजबूत भी है। आज के टाइम में हुंडई एक्स्टर, मारुति स्विफ्ट और टाटा टियागो जैसे ऑप्शंस भी अवेलेबल हैं, लेकिन पंच की सबसे बड़ी ताकत है उसका ऊंचा ग्राउंड क्लियरेंस, मजबूत बिल्ड क्वालिटी और एसयूवी जैसा राइड फील। यही वजह है कि ये कार उन लोगों के लिए परफेक्ट है जो छोटी एसयूवी लेना चाहते हैं लेकिन बजट 12 लाख के अंदर रखना चाहते हैं। अगर इसके लास्ट अपडेट की बात करें तो पंच का फेसलिफ्ट वर्जन 2023 के अंत में लॉन्च हुआ था, जिसमें नई स्टाइलिंग, कुछ नए फीचर्स और बेहतरीन ड्राइविंग डायनामिक्स जोड़े गए थे। ये बात जानना जरूरी है क्योंकि अगर आप पुराना मॉडल चुन लेते हैं और नया अपडेट आ जाता है तो आपका फैसला बदल सकता है। अब सेल्स की बात करें तो पिछले 3 महीनों में पंच की बिक्री भी मजबूत रही है। दिसंबर महीने में लगभग 12,000 यूनिट्स, जनवरी में करीब 13,500 यूनिट्स और फरवरी में लगभग 13,000 यूनिट्स की बिक्री हुई है। कुल मिलाकर पिछले 3 महीनों में लगभग 38,500 यूनिट्स की बिक्री, जो इसके सेगमेंट के हिसाब से काफी अच्छा प्रदर्शन है। अब इंजन स्पेसिफिकेशन की बात करें तो इस गाड़ी में आपको 1.2 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन मिलता है, जो लगभग 86 bhp की पावर और 113 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करता है। पावर के हिसाब से देखा जाए तो यह इंजन खासकर शहर के ट्रैफिक और रोजमर्रा की ड्राइविंग में काफी स्मूथ फील देता है। ट्रांसमिशन की बात करें तो पंच में 5 स्पीड मैनुअल और EMT ऑप्शंस दोनों मिलते हैं और AMT वेरिएंट ट्रैफिक में गाड़ी चलाना बहुत आसान बना देता है। अब सेफ्टी की बात करें तो पंच ने ग्लोबल एनकैप में 4 स्टार सेफ्टी रेटिंग हासिल की है, जो आज के टाइम के हिसाब से एक सुरक्षित एसयूवी और हैचबैक क्रॉसओवर वाला फील है। इसके अलावा आपको ड्यूल एयरबैग्स, ABS, EBD, रियर पार्किंग सेंसर और आइसोफिक्स जैसे बेसिक सेफ्टी फीचर्स भी मिलते हैं। बूट स्पेस की बात करें तो इसमें लगभग 366 लीटर का बूट स्पेस मिलता है, जो इस सेगमेंट में दूसरों के मुकाबले में वास्तव में अच्छा है। इसलिए छोटा एसयूवी होने के बावजूद पंच आपको पहलों से ज्यादा स्पेस देती है। माइलेज की बात करें तो कंपनी लगभग 18 से 20 किलोमीटर प्रति लीटर का माइलेज क्लेम करती है। एक्चुअल ड्राइविंग में आपको लगभग 16 से 18 किलोमीटर प्रति लीटर का माइलेज शहर में मिलता है, जो कि एक एसयूवी जैसा अनुभव देती है, खासकर जब आप रोजमर्रा यूज में ड्राइव करते हैं। ग्राउंड क्लियरेंस लगभग 187 मिलीमीटर का मिलता है, जो इंडिया की रोड कंडीशंस में आराम से ऊंची नीची सतहों पर चलने के लिए परफेक्ट है। अगर बजट की बात करें तो पंच का एक्स शोरूम प्राइस लगभग 8.5 लाख से 10.5 लाख के बीच रहती है और ऑन रोड प्राइस शहर के हिसाब से लगभग 9.5 लाख से 11.5 लाख तक पहुंच सकती है।
फीचर्स की बात करें तो इस गाड़ी में आपको 7 इंच टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले, सेमी डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, ओल्ड पावर विंडोज, रियर पार्किंग कैमरा और इलेक्ट्रिक ORVM जैसे फीचर्स मिलते हैं। कुछ टॉप वेरिएंट्स में आपको सनरूफ जैसा ऑप्शन भी मिलता है जो इस कार को और भी एंगेजिंग बनाता है। अब आपके मन में सवाल उठ सकता है, इतनी अच्छी SUV है तो इसे लिस्ट में नंबर 6 क्यों रखा गया? तो दोस्तों, इसका मुख्य कारण है पहला पंच, एक कम टर्बो कम पावर इंजन वाली SUV है। कम से कम अगर आप टर्बो वाली ताकत चाहते हैं तो कुछ और SUV इसका मुकाबला बेहतर तरीके से कर पाती है। दूसरा, इसकी सेफ्टी रेटिंग 5 स्टार नहीं बल्कि 4 स्टार है, जो कुछ लोगों को वही उच्च मानक सेफ्टी चाहिए वाले डील में पीछे धकेलती है। और तीसरा, कुछ खरीदारों को लग सकता है कि रिसेल वैल्यू थोड़ा औसत हो सकती है। बस इसी वजह से हमने टाटा पंच को लिस्ट में नंबर 6 पर रखा है। एक मजबूत, स्पेसियस और SUV जैसा अनुभव देने वाली हैचबैक क्रॉसओवर कार जो 12 लाख के बजट में एक बढ़िया चॉइस है। और इसी के साथ लिस्ट में नंबर 5 पर आती है हुंडई की एक्स्टर। दोस्तों, हुंडई एक्स्टर एक ऐसी माइक्रो SUV हैचबैक है जिसने इंडिया में लोगों का ध्यान अपनी फीचर लोडेड पैकेजिंग, फ्यूचरिस्टिक डिजाइन और स्मार्ट टेक्नोलॉजी की वजह से खींचा है। ये कार सिर्फ दिखने में ही कूल नहीं है बल्कि रोजमर्रा की ड्राइविंग में भी काफी स्मार्ट और आरामदायक अनुभव देती है। आज के टाइम में मारुति स्विफ्ट, टाटा पंच और हुंडई ग्रैंड i10 जैसे ऑप्शंस भी मौजूद हैं, लेकिन एक्स्टर की सबसे बड़ी ताकत है उसका किफायती प्राइस में शानदार फीचर्स, स्मार्ट केबिन और अच्छा इन डिमांड स्टाइल। यही वजह है कि यह गाड़ी इस लिस्ट में नंबर 5 पर मौजूद है। अगर इसके लास्ट अपडेट की बात करें तो हुंडई ने एक्स्टर का सबसे नया वर्जन 2023 के अंतिम या 2024 की शुरुआत में मार्केट में उतारा था, जिसमें नई स्टाइलिंग, अपडेटेड इंटीरियर और बेहतर इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिला था। यह जानना जरूरी है क्योंकि अगर आप पुराना मॉडल ले लेते हैं और न्यू अपडेट आ जाता है तो बाद में आपका फैसला बदल सकता है। अब सेल्स की बात करें तो पिछले 3 महीनों की बिक्री आंकड़े भी इसे एक लोकप्रिय माइक्रो SUV के रूप में दिखाते हैं। दिसंबर महीने में लगभग 11,000 यूनिट्स, जनवरी में करीब 12,500 यूनिट्स और फरवरी में लगभग 12,000 यूनिट्स की बिक्री हुई है। कुल मिलाकर पिछले 3 महीनों में लगभग 35,500 यूनिट्स की बिक्री, जो इस सेगमेंट के हिसाब से एक मजबूत प्रदर्शन है। अब इंजन स्पेसिफिकेशन की बात करें तो इस गाड़ी में आपको 2 इंजन ऑप्शंस मिलते हैं। पहला है 1.2 लीटर पेट्रोल इंजन जो लगभग 81 से 83 bhp की पावर और 113 न्यूटन मीटर के आसपास का टॉर्क देता है। दूसरा है 1.2 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन जो करीब 100 bhp से ज्यादा की पावर और 142 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करता है, जो माइक्रो SUV सेगमेंट में उत्कृष्ट पावर और परफॉर्मेंस प्रदान करता है। पावर और टॉर्क के हिसाब से देखा जाए तो एक्स्टर का टर्बो इंजन खासकर सिटी और हाईवे दोनों ही ड्राइविंग में एकदम दमदार फील देता है। ट्रांसमिशन की बात करें तो इसमें 5 स्पीड मैनुअल और IMT AMT ऑटोमेटिक दोनों मिलते हैं और AMT वाला वर्जन ट्रैफिक में चलाने के लिए बेहद आसान और स्मूथ है। अब सेफ्टी की बात करें तो एक्स्टर में आपको ड्यूल एयर बैग्स, ABS EBD, रियर पार्किंग कैमरा और कुछ सेगमेंट में ESP यानी इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम जैसा सेफ्टी पैक मिलता है। मतलब सभी बेसिक और एडवांस्ड सेफ्टी फीचर्स मिलते हैं जो इस बजट में काफी किफायती और मजबूत हैं। बूट स्पेस की बात करें तो इसमें लगभग 368 लीटर का बूट स्पेस मिलता है, जो इस माइक्रो SUV सेगमेंट में दूसरों से थोड़ा ऊपर है और रोजमर्रा यात्राओं के लिए काफी पर्याप्त है। अब माइलेज की बात करें तो कंपनी लगभग 18 से 20 किलोमीटर प्रति लीटर का माइलेज क्लेम करती है, लेकिन एक्चुअली शहर में यह गाड़ी आपको लगभग 16 से 18 किलोमीटर का ही माइलेज देती है, जो एक माइक्रो SUV के लिहाज से ठीक ठाक माना जाता है। ग्राउंड क्लियरेंस लगभग 180 मिलीमीटर का मिलता है, जो भारत की सड़कों पर ऊंच नीच सतहों के लिए एक अच्छा लेवल है। अगर बजट की बात करें तो एक्स्टर का एक्स शोरूम प्राइस लगभग 8.5 लाख से 10.5 लाख के बीच रहती है और ऑन रोड प्राइस लगभग 9.5 लाख से 11.5 लाख तक पहुंच सकती है। फीचर्स की बात करें तो इस गाड़ी में आपको 8 इंच टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले, रेडियंट केबिन लाइटिंग, क्विक चार्ज पोर्ट्स, फ्रंट और रियर पावर विंडो, ऑल 4 पावर विंडो और कुछ वेरिएंट्स में फ्रंट फॉग लैंप्स और LED DRL जैसे फीचर्स मिलते हैं। अब आपके मन में सवाल उठ सकता है, इतनी शानदार SUV जैसी कार है, फिर इसे लिस्ट में नंबर 5 में क्यों रखा गया? तो दोस्तों, इसके पीछे कुछ मुख्य कारण है। पहला, एक्स्टर एकदम फीचर लोडेड और स्टाइलिश है, लेकिन सेफ्टी रेटिंग कुछ टॉप सेगमेंट SUV जितनी मजबूत नहीं होती। दूसरा, इसका इंजन परफॉर्मेंस और पावर कुछ बड़े SUVs के मुकाबले थोड़ा कम लगता है।
और तीसरा, बाजार में कुछ अन्य प्रीमियम एसयूवीज भी हैं जिनमें आपको और भी एडवांस्ड सेफ्टी और फीचर मिलते हैं। बस यही वजह है कि हमने हुंडई एक्स्टर को लिस्ट में नंबर 5 पर रखा है। एक बहुत ही स्टाइलिश, फीचर लोडेड और स्मार्ट माइक्रो एसयूवी जो 12 लाख के बजट में एक शानदार और स्मार्ट चॉइस है। और इसी के साथ लिस्ट में नंबर 4 पर आती है मारुति की बलेनो। दोस्तों, बलेनो एक ऐसी प्रीमियम हैचबैक कार है जिसने भारत में सालों से अपने बड़े केबिन स्पेस, आरामदायक ड्राइव और भरोसेमंद परफॉर्मेंस की वजह से लोगों का दिल जीता है। ये कार सिर्फ दिखने में स्मार्ट नहीं है, बल्कि रोजमर्रा की ड्राइविंग के साथ साथ लॉन्ग ड्राइव पर भी बहुत आरामदायक अनुभव देती है। आज के टाइम में स्विफ्ट, हुंडई i20 या टाटा अल्ट्रोज जैसे ऑप्शंस भी उपलब्ध हैं, लेकिन बलेनो की सबसे बड़ी ताकत है उसका स्पेस, बढ़िया माइलेज और कम मेंटेनेंस। यही वजह है कि यह कार इस लिस्ट में नंबर 4 पर मौजूद है। अगर इसके लास्ट अपडेट की बात करें तो बलेनो का नया वर्जन 2023 के अंत में लॉन्च हुआ था, जिसमें नई फ्रंट ग्रिल, अपडेटेड इंटीरियर और कुछ एडवांस्ड फीचर्स शामिल थे। ये बात जानना जरूरी है क्योंकि अगर आप पुराना मॉडल ले रहे हैं और नया अपडेट आ जाता है तो बाद में आपका फैसला बदल सकता है। अब सेल्स की बात करें तो पिछले 3 महीनों में बलेनो की बिक्री काफी मजबूत रही है। दिसंबर महीने में लगभग 13,500 यूनिट्स, जनवरी में करीब 14,000 यूनिट्स और फरवरी में लगभग 14,500 यूनिट्स की बिक्री हुई है। कुल मिलाकर पिछले 3 महीनों में लगभग 42,000 यूनिट्स की बिक्री, जो इस प्रीमियम हैचबैक सेगमेंट में एक अच्छा प्रदर्शन है। अब इंजन स्पेसिफिकेशन की बात करें तो इस कार में आपको 1.2 लीटर पेट्रोल इंजन मिलता है, जो लगभग 88 bhp की पावर और 113 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करता है। पावर और टॉर्क के हिसाब से देखा जाए तो यह इंजन सिटी ड्राइव और हाईवे दोनों में स्मूथ और संतुलित प्रदर्शन देता है। ट्रांसमिशन की बात करें तो इसमें 5 स्पीड मैनुअल और एएमटी ऑटोमेटिक दोनों ऑप्शंस मिलते हैं। एएमटी ट्रैफिक में गाड़ी चलाना आसान और आरामदायक बनाता है। अब सेफ्टी की बात करें तो बलेनो में आपको ड्यूल एयरबैग्स, एबीएस विद ईबीडी, रियर पार्किंग सेंसर, आइसोफिक्स चाइल्ड सीट माउंट्स जैसी बेसिक सेफ्टी फीचर्स मिलते हैं। हालांकि ग्लोबल एनकैप में इसकी सेफ्टी रेटिंग उतनी हाई नहीं है जितनी कि टाटा अल्ट्रोज या टाटा नेक्सॉन जैसी कारों की होती है, जो कुछ खरीदारों के लिए एक पॉइंट हो सकता है। बूट स्पेस की बात करें तो इसमें लगभग 339 लीटर का बूट स्पेस मिलता है, जो कि इस सेगमेंट के हिसाब से काफी अच्छा माना जाता है। लॉन्ग ड्राइव्स और रोजमर्रा की जरूरतों दोनों के लिए ठीक जगह। माइलेज की बात करें तो कंपनी लगभग 22 से 24 किलोमीटर प्रति लीटर का माइलेज क्लेम करती है, और असल दुनिया में सिटी और हाईवे दोनों कंडीशंस में आपको लगभग 20 से 22 किलोमीटर प्रति लीटर का माइलेज मिलता है, जो रोज के इस्तेमाल के लिए काफी संतोषजनक है। ग्राउंड क्लियरेंस लगभग 170 मिलीमीटर का मिलता है, जो इंडिया की रोजमर्रा सड़कों पर आराम से चलने के लिए एक ठीक ठाक क्लियरेंस है। अगर बजट की बात करें तो बलेनो का एक्स शोरूम प्राइस लगभग 9.5 लाख से 11.5 लाख के बीच रहती है, और ऑन रोड प्राइस शहर के हिसाब से लगभग 10.5 लाख से 12.5 लाख तक पहुंच सकती है। फीचर्स की बात करें तो इस गाड़ी में आपको 9 इंच टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, एंड्रॉयड ऑन्टो, एप्पल कारप्ले, क्रूज कंट्रोल कुछ वेरिएंट में, ऑन्टो क्लाइमेट कंट्रोल, स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स और क्विक चार्ज यूएसबी पोर्ट्स जैसे फीचर्स मिलते हैं। कुछ टॉप वेरिएंट्स में आपको फॉग लैंप्स, एलईडी डे लाइट्स और स्मार्ट की जैसे फीचर्स भी मिलते हैं। अब आपके मन में सवाल उठ सकता है कि इतनी शानदार हैचबैक है, फिर इसे लिस्ट में नंबर 4 पर क्यों रखा गया? तो दोस्तों, इसका मुख्य कारण ये है, पहला, बलेनो एक शानदार हैचबैक है, लेकिन कुछ उन्नत सेफ्टी फीचर्स और टॉप टियर टेक्नोलॉजी आज के कुछ कंपटीटर्स की तुलना में थोड़ी पीछे है। दूसरा, कुछ लोग स्विफ्ट या फिर अल्ट्रोज जैसे कारों को थोड़ा ज्यादा स्पोर्टी और ड्राइविंग जॉयफुल मानते हैं। और तीसरा, अगर आपको एसयूवी स्टाइल लुक चाहिए तो पंच या नेक्सॉन जैसे ऑप्शंस भी हैं। बस यही वजह है कि हमने मारुति बलेनो को इस लिस्ट में नंबर 4 पर रखा है। एक आरामदायक, स्पेसियस और भरोसेमंद प्रीमियम हैचबैक जो 12 लाख के अंदर बहुत लोगों की पहली पसंद हो सकती है। और इसी के साथ लिस्ट में नंबर 3 पर आती है टाटा की अल्ट्रोज। टाटा अल्ट्रोज एक ऐसी प्रीमियम हैचबैक है जिसने अपने बेहतरीन सेफ्टी, मजबूत बिल्ड क्वालिटी और प्रीमियम लुक की वजह से पूरे सेगमेंट में धूम मचा रखी है। ये कार सिर्फ दिखने में प्रीमियम नहीं है, बल्कि चलने में भी काफी संतुलित, आरामदायक और भरोसेमंद है। आज के टाइम में मारुति बलेनो, हुंडई i20 जैसे विकल्प भी उपलब्ध है, लेकिन अल्ट्रोज की सबसे बड़ी ताकत है उसका 5 स्टार ग्लोबल एनकैप सेफ्टी रेटिंग, जो इसे अपने सेगमेंट में सबसे सुरक्षित हैचबैक बनाती है। यही वजह है कि यह गाड़ी इस लिस्ट में नंबर 3 पर मौजूद है। अगर इसके लास्ट अपडेट की बात करें तो टाटा ने अल्ट्रोज का फेसलिफ्ट वर्जन 2022 से 23 के बीच लॉन्च किया था, जिसमें नया डिजाइन, अपग्रेडेड इंटीरियर और बेहतर टेक फीचर्स दिए गए थे।
ये जानना जरूरी है क्योंकि अगर आप पुराना मॉडल ले लेते हैं और नया अपडेट मार्केट में आ गया है तो बाद में आपको पछतावा हो सकता है। अब सेल्स की बात करें तो पिछले 3 महीनों में ऑल्ट्रोज ने भी अच्छा प्रदर्शन किया है। दिसंबर महीने में लगभग 11,000 यूनिट्स, जनवरी में करीब 12,000 यूनिट्स और फरवरी में लगभग 12,500 यूनिट्स की बिक्री हुई है। कुल मिलाकर पिछले 3 महीनों में लगभग 35,500 यूनिट्स की बिक्री, जो प्रीमियम हैचबैक सेगमेंट में अच्छा प्रदर्शन माना जाता है। अब इंजन स्पेसिफिकेशन की बात करें तो अल्ट्रोज में आपको 2 इंजन ऑप्शंस मिलते हैं। पहला है 1.2 लीटर पेट्रोल इंजन जो लगभग 86 से 88 bhp की पावर और 113 से 115 न्यूटन मीटर टॉर्क जनरेट करता है। दूसरा है 1.2 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन जो लगभग 110 से 115 bhp की पावर और 140 से 145 न्यूटन मीटर टॉर्क देता है, जो अपने सेगमेंट में बेहद दमदार पावर और परफॉर्मेंस देता है। पावर और टॉर्क के हिसाब से देखा जाए तो अल्ट्रोज का टर्बो इंजन खासकर हाईवे और ओवरटेकिंग के लिए बहुत मजबूत और रेस्पॉन्सिव है। ट्रांसमिशन की बात करें तो आपको 5 स्पीड मैनुअल और AMT ऑटोमेटिक ऑप्शंस दोनों मिलते हैं और AMT वेरिएंट ट्रैफिक में ड्राइविंग को और आसान बनाता है। अब सेफ्टी की बात करें तो अल्ट्रोज ने ग्लोबल एनकैप पर 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग हासिल की है, जो इसे इस सेगमेंट की सबसे सुरक्षित हैचबैक में शामिल करती है। इसके अलावा आपको 6 एयरबैग्स, ABS विथ EBD, आइसोफिक्स, ESP यानी इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम, हिल होल्ड असिस्ट और रियर पार्किंग सेंसर्स जैसे फीचर्स भी मिलते हैं। बूट स्पेस की बात करें तो इसमें लगभग 345 लीटर का बूट स्पेस मिलता है, जो कि रोजमर्रा के सामान और लॉन्ग ड्राइव बैग्स दोनों के लिए काफी पर्याप्त है। माइलेज की बात करें तो कंपनी लगभग 20 से 22 किलोमीटर का माइलेज क्लेम करती है और असल में रोजमर्रा ड्राइविंग में आपको लगभग 18 से 20 किलोमीटर का माइलेज मिलता है, जो प्रीमियम हैचबैक सेगमेंट में सामान्य तौर पर अच्छा माना जाता है। ग्राउंड क्लियरेंस लगभग 165 से 170 मिलीमीटर का मिलता है, जो भारत की सड़कों पर ऊपर नीचे सतहों पर आराम से चलने के लिए ठीक ठाक है। अगर बजट की बात करें तो अल्ट्रोज का एक्स शोरूम प्राइस लगभग 9.5 लाख से 11.5 लाख के बीच रहती है और ऑन रोड प्राइस शहर के हिसाब से लगभग 10.5 लाख से 12.5 लाख तक पहुंच सकती है। फीचर्स की बात करें तो इस गाड़ी में आपको 7 इंच टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले, डिजिटल एनालॉग इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, क्विक चार्ज USB पोर्ट्स, क्रूज कंट्रोल, कुछ वेरिएंट में ऑल पावर विंडोज जैसे फीचर्स मिलते हैं। कुछ टॉप वेरिएंट्स में आपको LED DRLs, फॉग लैंप्स और प्रीमियम अपहोल्स्ट्री भी मिलती है। अब आपके मन में सवाल उठ सकता है, इतनी शानदार हैचबैक है, फिर इसे नंबर 3 क्यों रखा है? तो दोस्तों, इसका मुख्य कारण है, पहला, अल्ट्रोज प्रीमियम हैचबैक के तौर पर शानदार है, लेकिन अगर आप SUV स्टाइल लुक, हाई ग्राउंड क्लियरेंस या SUV जैसा रोड प्रेजेंस चाहते हैं तो कुछ SUV विकल्प बेहतर होते हैं। दूसरा, कुछ लोग बलेनो या i20 को थोड़ा ज्यादा प्रैक्टिकल फीचर्स या बेहतर रोलिंग अनुभव के लिए प्राथमिकता देते हैं। और तीसरा, रिसेल वैल्यू की बात करें तो कुछ अन्य हैचबैक विकल्पों की तुलना में यह थोड़ा औसत हो सकता है। बस इसी वजह से हमने टाटा अल्ट्रोज को इस लिस्ट में नंबर 3 पर रखा है। एक शानदार, सुरक्षित और प्रीमियम हैचबैक जो 12 लाख के अंदर एक दमदार विकल्प है। और इसी के साथ लिस्ट में नंबर 2 पर आती है मारुति की ब्रेजा। दोस्तों, मारुति ब्रेजा एक ऐसी कंपैक्ट SUV है जिसने भारत में SUV चाहने वालों का दिल जीत लिया है। ये कार सिर्फ दिखने में दमदार नहीं है, बल्कि रोजमर्रा की ड्राइव और लॉन्ग ड्राइव दोनों में आरामदायक, किफायती और भरोसेमंद भी है। आज के टाइम में हुंडई क्रेटा, टाटा नेक्सॉन और किया सेल्टोस जैसे ऑप्शंस भी मौजूद हैं, लेकिन ब्रेजा की सबसे बड़ी ताकत है उसका कम मेंटेनेंस, शानदार माइलेज और मारुति का बड़ा सर्विस नेटवर्क। यही वजह है कि यह गाड़ी इस लिस्ट में नंबर 2 पर मौजूद है। अगर इसके लास्ट अपडेट की बात करें तो ब्रेजा का नया फेसलिफ्ट 2024 के शुरुआत में लॉन्च हुआ था, जिसमें फ्रंट बेम्पर, DRLs, प्रीमियम LED हेडलैम्प और अपग्रेडेड इंटीरियर जैसे फीचर्स शामिल थे। ये बात जानना जरूरी है क्योंकि अगर आप पुराना मॉडल ले लेते हैं और बाद में अपडेट आ जाता है तो आप पछता सकते हैं। अब सेल्स की बात करें तो पिछले 3 महीनों में ब्रेजा की बिक्री काफी मजबूत रही है। दिसंबर माह में लगभग 14.5 यूनिट्स, जनवरी में करीब 15,000 यूनिट्स और फरवरी में लगभग 15,200 यूनिट्स की बिक्री हुई है। कुल मिलाकर पिछले 3 महीनों में लगभग 44,700 यूनिट्स की बिक्री, जो इसे अपने सेगमेंट में एक टॉप सेलर SUV बनाती है। अब इंजन स्पेसिफिकेशन की बात करें तो इस गाड़ी में आपको 1.5 लीटर पेट्रोल इंजन मिलता है, जो लगभग 103 से 105 bhp की पावर और 138 से 140 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करता है।
पावर और टॉर्क के हिसाब से देखा जाए तो ये इंजन सिटी और हाईवे दोनों में बराबर परफॉर्मेंस देता है। ट्रांसमिशन की बात करें तो मैनुअल के अलावा टीसी वेरिएंट में ऑटोमेटिक एटी भी मिलता है, जो खासकर शहर ट्रैफिक में गाड़ी चलाने को और भी आरामदायक बनाता है। अब सेफ्टी की बात करें तो ब्रेजा में आपको ड्यूल एयरबैग्स, एबीएस विद ईबीडी, रियर पार्किंग सेंसर्स, आइसोफिक्स चाइल्ड माउंट्स और कुछ वेरिएंट्स में ईएसपी जैसे फीचर्स भी मिलते हैं, जो इस सेगमेंट में एक संतुलित सेफ्टी पैकेज के तौर पर देखे जाते हैं। बूट स्पेस की बात करें तो इसमें लगभग 328 लीटर का बूट स्पेस मिलता है, जो रोजमर्रा के सामान और ट्रिप बैग्स दोनों के लिए पर्याप्त है। माइलेज की बात करें तो कंपनी लगभग 18 से 20 किलोमीटर का माइलेज क्लेम करती है, और असल में शहर और हाईवे ड्राइविंग में आपको लगभग 16 से 19 किलोमीटर का माइलेज मिलता है, जो इस एसयूवी सेगमेंट में ठीक ठाक माना जाता है। ग्राउंड क्लियरेंस लगभग 200 मिलीमीटर का मिलता है, जो भारत की सड़कों पर ऊंच नीच सतहों पर चलने के लिए एक अच्छा लेवल है। अगर बजट की बात करें तो ब्रेजा का एक्स शोरूम प्राइस लगभग 10 लाख से 12 लाख के बीच रहती है, और ऑन रोड प्राइस शहर के हिसाब से लगभग 11 लाख से 13 लाख तक पहुंच सकती है, जो इसे 12 लाख के बजट के पास एकदम फिट बैठाती है। फीचर्स की बात करें तो इस गाड़ी में आपको 9 इंच टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, एंड्रॉइड ऑटो एप्पल कारप्ले, ऑटो क्लाइमेट कंट्रोल, इलेक्ट्रिक ओआरवीएम्स, रियर पार्किंग कैमरा, एलईडी डीआरएल्स ऑफ टर्न इंडिकेटर्स जैसे फीचर्स मिलते हैं। कुछ टॉप वेरिएंट्स में क्विक चार्ज यूएसबी, प्रीमियम अपहोल्स्ट्री और सेमी डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर भी मिलते हैं। अब आपके मन में सवाल उठ सकता है, इतनी शानदार एसयूवी है, फिर इसे नंबर 2 पर क्यों रखा गया? तो दोस्तों, इसका मुख्य कारण ये है, पहला, ये ब्रेजा शानदार है, लेकिन कुछ प्रीमियम एसयूवी जैसे नेक्सॉन या क्रेटा में थोड़ा और अधिक सेफ्टी, पावर और टेक फीचर्स मिल जाते हैं। दूसरा, कुछ खरीदारों को लगता है कि ब्रेजा का रिसेल वैल्यू थोड़ा औसत रह सकता है। और तीसरा, अगर आपको बेस्ट इन सेगमेंट सेफ्टी चाहिए तो नेक्सॉन थोड़ा बेहतर विकल्प हो सकता है। बस इसी वजह से हमने मारुति ब्रेजा को इस लिस्ट में नंबर 2 पर रखा है। एक भरोसेमंद, कम खर्च वाली, शानदार एसयूवी, जो अभी भी 12 लाख के बजट वाले खरीदारों के लिए एक दमदार चॉइस है। और अंत में नंबर 1 कार हमारे लिस्ट की है टाटा की नेक्सॉन। दोस्तों, टाटा नेक्सॉन भारत में एक ऐसी कंपैक्ट एसयूवी है जिसने अपने सॉलिड बिल्ड क्वालिटी, बेस्ट इन सेगमेंट सेफ्टी और शानदार परफॉर्मेंस की वजह से लोगों के दिल में अपनी जगह बना ली है। ये सिर्फ एक एसयूवी नहीं, बल्कि एक दमदार और सेफ्टी फोकस्ड ड्राइविंग एक्सपीरियंस देने वाली गाड़ी है। आज के टाइम में हुंडई क्रेटा, मारुति ब्रेजा और सेल्टोस जैसे ऑप्शंस हैं, लेकिन नेक्सॉन की सबसे बड़ी ताकत है उसका 5 स्टार ग्लोबल एनकैप सेफ्टी रेटिंग, जो इसे अपने सेगमेंट की सबसे सेफ एसयूवी बनाती है। यही वजह है कि यह गाड़ी इस लिस्ट की नंबर 1 कार है। अगर इसके लास्ट अपडेट की बात करें तो नेक्सॉन का फेसलिफ्ट वर्जन सितंबर 2023 में लॉन्च हुआ था। इसमें नया डिजाइन, फ्यूचरिस्टिक एलईडी लाइट सेटअप, बेहतर केबिन क्वालिटी और नए टेक फीचर्स दिए गए थे। ये जानकारी जानना जरूरी है, क्योंकि अगर आप पुराना मॉडल चुन लेते हैं और नया मॉडल मार्केट में आ चुका है तो बाद में आपको पछतावा हो सकता है। अब सेल्स की बात करें तो पिछले 3 महीनों में नेक्सॉन ने शानदार प्रदर्शन किया है। दिसंबर में लगभग 13,000 यूनिट्स, जनवरी में करीब 15,000 यूनिट्स और फरवरी में लगभग 15,000 यूनिट्स की बिक्री हुई है। कुल मिलाकर पिछले 3 महीनों में करीब 43,000 यूनिट्स की बिक्री, और इसी हिसाब से यह 5 गाड़ियों में से दूसरी सबसे ज्यादा बिकने वाली एसयूवी साबित हुई है। अब इंजन स्पेसिफिकेशन की बात करें तो इस गाड़ी में आपको 1.2 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन मिलता है, जो लगभग 118 bhp की पावर और 170 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करता है। पावर और टॉर्क के हिसाब से देखा जाए तो यह इंजन अपने सेगमेंट में एक अच्छा और जबरदस्त परफॉर्मेंस देता है। ट्रांसमिशन की बात करें तो नेक्सॉन में आपको मैनुअल के साथ साथ एएमटी ऑटोमेटिक ऑप्शन भी मिलता है। हालांकि एएमटी के लिए आपको थोड़ा एक्स्ट्रा पे करना पड़ता है, लगभग 65,000 से 1 लाख के आसपास। अब सेफ्टी रेटिंग की बात करें तो नेक्सॉन ने ग्लोबल एनकैप पर 5 स्टार की सेफ्टी रेटिंग हासिल की है। ये अपने सेगमेंट की सबसे सेफ एसयूवी में से एक है, और यही इसकी सबसे बड़ी ताकत है। इसके अलावा भी आपको कई सेफ्टी फीचर्स मिलते हैं, जैसे ड्यूल एयरबैग्स, एबीएस विद ईबीडी, आइसोफिक्स चाइल्ड माउंट्स, ईएसपी यानी इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम, हिल होल्ड असिस्ट, रियर पार्किंग सेंसर आदि। बूट स्पेस की बात करें तो आपको यहाँ 328 लीटर का बूट स्पेस मिलता है, जो रोजमर्रा यात्रा और ट्रिप सामान दोनों के लिए ठीक ठाक है। अब माइलेज की बात करें तो कंपनी क्लेम करती है लगभग 17 से 18 किलोमीटर प्रति लीटर का माइलेज, लेकिन रियल लाइफ ड्राइविंग में आपको शहर के अंदर लगभग 13 से 14 किलोमीटर का माइलेज मिलता है।
जो कंपनी क्लेम की तुलना में थोड़ा कम है, लेकिन एसयूवी सेगमेंट और टॉर्क फोकस्ड इंजन को देखते हुए अभी भी ठीक माना जाता है। ग्राउंड क्लियरेंस लगभग 208 मिलीमीटर का मिलता है, जो इस सेगमेंट की सबसे ऊंची ग्राउंड क्लियरेंस में से एक है। इस वजह से नेक्सॉन इंडिया की खराब सड़कों और ऊंच नीच सतहों में भी आराम से चलती है। अगर बजट की बात करें तो नेक्सॉन का एक्स शोरूम प्राइस लगभग 9,19,000 स्मार्ट प्लस एस वेरिएंट से शुरू होता है और ऊपर टॉप वेरिएंट्स तक लगभग 12 लाख के आसपास पहुंच जाता है। ये कीमत 12 लाख के बजट में इसे एकदम फिट बैठती है। फीचर्स की बात करें तो इस गाड़ी में आपको मिलता है 6 एयरबैग्स, ऑन्टो एलईडी हेडलैम्प विद DRL, 7 इंच टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम विद 4 स्पीकर्स, बाय हर्मन इलेक्ट्रिक सनरूफ, इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल ORVMs और बहुत सारे एडवांस्ड फीचर्स जो आमतौर पर एसयूवी सेगमेंट में देखने को मिलते हैं। अब आपके मन में एक सवाल उठ रहा होगा कि इसे लिस्ट में नंबर 1 क्यों रखा है। तो दोस्तों, इसका जवाब बहुत सीधा सा है। पहला, नेक्सॉन सबसे ज्यादा सुरक्षित एसयूवी है 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग के साथ। दूसरा, इसका ग्राउंड क्लियरेंस सबसे ऊंचा है, भारत की सड़कें देखते हुए ये बड़ा प्लस पॉइंट है। तीसरा, ये प्रीमियम फीचर्स और ड्राइविंग एक्सपीरियंस देती है, जो इस बजट में बहुत कम एसयूवी देती है। और चौथा, इसका बिक्री ग्रोथ और पॉपुलैरिटी भी इसे सपोर्ट करती है। बस इसी वजह से हमने टाटा नेक्सॉन को इस लिस्ट में नंबर 1 पर रखा है। एक स्ट्रॉन्ग, सेफ और फीचर लोडेड एसयूवी जो 12 लाख के बजट में सबसे बेहतरीन चॉइस साबित होती है। तो दोस्तों, ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।